बने हुए हैं सुबह से एक बड़ी और गंभीर खबर पर। यह खबर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से आ रही है, जहां पर मार्टिन प्लेस में एक बंदूकधारी ने एक कैफे पर कब्जा कर लिया है। और पहले जो खबर आ रही थी उसके अनुसार 13 लोग थे, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो कहा जा रहा है कि लगभग 50 लोग इस कैफे में मौजूद हो सकते हैं। इन 50 लोगों को बंधक बनाया गया है। खिड़की से 3 बंदूकधारी देखे गए हैं, एक महिला को ढाल बनाया गया है। यानी कि अब और ज्यादा खबरें निकल कर आ रही हैं। चॉकलेट कैफे है ये, जिसमें बंधकों में 10 स्टाफ के कर्मचारी हैं और अभी बंदूकधारी जो है उनकी तादाद असल में जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन अब 3 कहा जा रहा है कि लगभग ये 3 हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा संकट है यहाँ पर। सिडनी में मार्टिन प्लेस नाम की एक जगह पर एक चॉकलेट कैफे के अंदर ये बंदूकधारी मौजूद हैं और लगभग 50 लोगों को इन्होंने बंधक बनाया। इनकी तादाद, ऐसा कहा जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि लोग 50 हो सकते हैं। और ये भी खबर आ रही है कि एक महिला को ढाल बनाकर रखा हुआ है। सैकड़ों पुलिसकर्मी चॉकलेट कैफे को घेर कर खड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीवी पर दिखाई जा रही तस्वीरों के अनुसार 2 महिलाएं शीशे की खिड़की के पास खड़ी हैं, जिनके पास काला झंडा है। झंडे पर अरबी में कुछ लिखा हुआ है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने लोगों से कहा है कि वो इस इलाके से दूर रहें। बंधक संकट को देखते हुए एहतियात के तौर पर सिडनी ओपेरा हाउस समेत तमाम अहम ठिकानों को भी खाली करवा लिया गया है। अब से कुछ देर पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने राष्ट्र को संबोधित भी किया है। अबॉट ने इस घटना को गंभीर बताते हुए ये कहा कि बंधक बनाने वाले लोगों के उद्देश्य का फिलहाल हमें पता नहीं है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों ने इस कैफे को घेरा हुआ है और न सिर्फ इस कैफे की घेराबंदी उन्होंने की है, बल्कि आसपास के तमाम इलाकों को खाली भी करवा लिया गया है। जो लोग घरों में हैं उनसे ये अपील की गई है कि वो अपने घर में ही रहें। ये देखिए, खिड़की पर हाथ उठाए बंधक आपको खड़ा दिखाई दे रहा है। उसके अलावा बंदूकधारी ने कब्जा कर लिया। ये जो शख्स नजर आ रहा है, क्या ये बंदूकधारी है, क्या ये बंधक है, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की विशेषज्ञ पुलिस को बुलाया गया है और इस स्पेशलिस्ट पुलिस ने इस पूरे इलाके को घेरा हुआ है। प्लान बनाया जा रहा है। लगभग 3.5 घंटे हो चुके हैं। अभी तक सिर्फ इंतजार इस बात का है कि कोई बंदूकधारी की मांग सामने आए, आखिर उसका उद्देश्य पता चले कि उसने क्यों इन लोगों को बंधक बनाया है। प्रधानमंत्री अबॉट ने देशवासियों से सामान्य दिनों की तरह काम पर जाने की अपील की है, लेकिन इसका असर दुनिया भर में हुआ है। और अबॉट हालांकि ये जरूर कह रहे हैं कि अभी तक हमें उद्देश्य का पता नहीं चला है और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये किसी तरह की राजनीति से प्रेरित बंधक संकट है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ भारतीय डॉक्टर यदु सिंह जी, जो कि सिडनी में ही रहते हैं और जहां पर यह संकट पैदा हुआ है उसके बिल्कुल पास से ही हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर यदु सिंह, अब आप हमें क्या जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि खबर अब हमारे पास ये भी आई है डॉक्टर साहब कि ये बंधक 50 के लगभग लोगों को बंधक बना चुके हैं। यानी कि तादाद जो हम पहले 13 बता रहे थे डॉक्टर साहब, वो अब काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या इस वक्त आपको जानकारी मिल रही है डॉक्टर साहब? देखिए, ऐसा है कि कई तरीके के वहां पे अफवाह फैल रही हैं। तो अब वो कितने लोग वहां पे हैं इसके बारे में किसी को भी निश्चित जानकारी नहीं है। तो ये सब बातें अटकलें लगाई जा रही हैं कि वहां पे इतना बिजी कैफे था तो वहां पे 20, 30, 40, 50 लोग होंगे। ये सब बातें जो है सर्टेन नहीं है, किसी आधिकारिक सूत्र ने कोई ऐसी जानकारी नहीं दी है। लेकिन 2-3 चीजें बड़ी साफ हुई हैं कि एक अफवाह यहां फैली कि एक यहाँ लकेम्बा नाम का एक सबर्ब है, यहाँ मोहल्ला है लकेम्बा नाम का, जो कि जो वेस्टर्न सिडनी में आता है। वहां पे मुस्लिम समुदाय की काफी संख्या है। तो ये अफवाह फैली कि वहां पे पुलिस ने रेड शुरू की है कई घरों में। तो इसको यहाँ की ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने कैंसिल किया है कि ऐसी कोई भी रेड ऐसी हमने नहीं की है, ये गलत जानकारी है। किसी ने ये अफवाह फैलाई कि यहाँ पे जो है टेलीफोन सिस्टम को उन्होंने बंद कर दिया है यहाँ की गवर्नमेंट ने। तो उसकी भी जो है टेलीफोन अथॉरिटी के लोग आए कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो अब ये हो क्या रहा है, दुर्भाग्य बस ऐसा होता है जब टेरर का अटैक होता है तो तरह तरह की अफवाहें लोग फैलाते हैं, फैलने लगती हैं अपने आप। तो उसको धीमे धीमे वो लोग कैंसिल भी कर रहे हैं, उसको डील भी कर रहे हैं। लेकिन सही बात तो ये है कि इस समय ये जानकारी नहीं है किसी के पास में, पब्लिक में नहीं अवेलेबल है कि कितने लोग बंधक हैं और कितने बंधक बनाने वाले हैं। कोई कहता है 1 से 3 है, कोई कहता है 20 तक बंधक है, कोई कहता है 40 तक बंधक है। लेकिन एक बात खास है
कि जनता पुलिस के जो इंस्ट्रक्शंस है उनको सुन रही है। वहां पे तमाशबीन जो है बिल्कुल नहीं है। काफी दूर जो घेरा बनाया है पुलिस ने उसके बहुत दूर तक है, और लोग बाग बिना कारण के शहर नहीं जा रहे हैं। लॉकडाउन तो है, स्कूलों को भी बताया गया है कि भाई अगर जरूरत ना हो तो ना जाओ आसपास के स्कूलों में। और मार्टिन प्लेस के स्टेशन को बंद कर दिया उन्होंने कि वहां ट्रेन तो जा रही है पर कोई वहां पे ट्रेन में बैठ नहीं सकता, ना ट्रेन वहां रुक रही है। और तो बसें, ट्रेनें, कारें, सड़कें और जो बिजनेस हैं वो सब एहतियात के रूप में सावधानी बरत रहे हैं। और मेरा पक्का विश्वास है कि देखिए यहाँ की पुलिस, हमारे भारत देश की पुलिस के विपरीत हमारे यहाँ पे वो तुरंत जो है तभी अनाउंस करते हैं जब उनके पास में कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन आती है जिसको कि शेयर करने से जनता को फायदा होगा। तो अब जब तक इस घटना को वो सॉल्व नहीं कर लेते हैं तब तक वो टाइम बाय टाइम वही बताएंगे जो बताने लायक है। अब ये नहीं बता रहे हैं कि उनसे बात चल रही कि नहीं चल रही है, वो हमें नहीं बता रहे हैं कि जो आतंकवादी हैं उनसे उनकी बात शुरू हुई कि नहीं शुरू हुई, ये नहीं बता रहे हैं। लेकिन ये मुझे पक्का पता है कि अभी से 2 घंटे पहले यहाँ के जो इस्लामिक समुदाय है, काफी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ लोग हैं, 2% के आसपास लोग हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इस्लामिक कम्युनिटी के, तो उन्होंने खुद, उनके नेताओं ने कहा है कि हम हर तरीके की हेल्प करने को तैयार हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है ये। तो मेरा पक्का विश्वास है कि किसी न किसी ऊंचे स्तर के जो सबको जो एक्सेप्टेबल है यहाँ पे है, वो जरूर उसकी हेल्प लेंगे, उनसे आतंकवादियों से बात करेंगे। यदु सिंह जी, हम और जानकारी आपसे हासिल करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ संजय सुधीर जी, काउंसलेट जनरल, जुड़ चुके हैं। संजय जी, क्या खबर, क्या जानकारी, क्या स्थिति है इस वक्त? जैसा कि अभी एक पब्लिक मैसेज में यहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा कि सिचुएशन अभी अनफोल्ड कर रही है, तो डिटेल्स अभी आ रहे हैं, मगर मैं आपको इस चीज का आश्वासन देना चाहूंगा कि कॉन्सुलेट की जो स्टाफ है वो सब सेफ है यहाँ। कॉन्सुलेट हमने बंद कर दिया था करीब 1-1.5 घंटे पहले। जी। और कोई जानकारी, क्या हमारे भारतीय लोग भी कुछ उस इलाके में, उस कैफे में हो सकते हैं? संजय जी, कोई जानकारी इस बारे में आप हमें दे सकते हैं? जहां तक लोगों की नेशनैलिटीज की बात है, अभी तक इसके कोई भी डिटेल्स हमारे तक नहीं आए हैं। हम लोग संपर्क में हैं यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज से, लेकिन अभी तक नेशनैलिटीज के बारे में कोई डिटेल्स हमें नहीं मिले। संजय जी, और कोई जानकारी अभी, क्योंकि आप संपर्क में हैं सिक्योरिटी एजेंसी से, कोई जानकारी मिल पाई है किस तरह का ये क्राइसिस है, संकट है, कौन ये लोग हो सकते हैं? सिचुएशन अभी भी अनफोल्ड कर रही है, तो मेरे लिए कुछ भी कहना ये मुनासिब नहीं होगा जी। ये सिक्योरिटी वाले लोग आपको बताएंगे। लेकिन मैं ये आपको कह सकता हूँ कि जो कैफे है हमारे कॉन्सुलेट से करीब 300 से 400 मीटर की दूरी पे है, और ये काफी एक भरा हुआ एरिया है मार्टिन प्लेस का, जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है सिडनी का, उसके बिल्कुल सेंट्रल सब पॉइंट है। और इसके पास ऑस्ट्रेलिया का रिजर्व बैंक है, यूएस का कॉन्सुलेट है, और काफी यहाँ एक्टिविटी रहती है हर समय। ये बहुत ही नज़दीक हैं संजय जी, आप 300-400 मीटर अगर आप कह रहे हैं तो बहुत नज़दीक हैं। और आपकी बात थोड़ी सी राहत हमें ये देती है कि सभी काउंसलेट के जितने भी कर्मचारी, जितने भी लोग हैं, वो सब सुरक्षित हैं और काउंसलेट में ही हैं। और कोई जानकारी संजय जी आप दे सकते हैं इस इलाके के बारे में? किस तरह का ये कैफ़े है? हमारे अपने लोग कितने वहाँ पर जाते हैं, कितने भारतीय, आपके काउंसलेट के लोगों का क्या लगातार वहाँ पर आना जाना होता है? हाँ, अक्सर आना जाना होता रहता है, लेकिन इस तरह की घटना कभी सुनने में आई नहीं रिसेंट पास्ट में। मार्टिन प्लेस में यहाँ काफी सारे कैफेज हैं और हम लोग का आना जाना अक्सर होता रहता है यहाँ। जी संजय जी, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी एजेंसी से वहाँ पर बातचीत लगातार हो रही है, क्या कहा उन लोगों ने आपसे, क्या आश्वासन आपको दिया, किस तरह से इस सिचुएशन को उन्होंने बताया है? संजय जी, नहीं, इस तरह के डिटेल्स हमने उनसे नहीं मांगे हैं। हमने सिर्फ यही डिटेल्स मांगे हैं कि क्या कोई इंडियंस तो इसमें शामिल नहीं है, तो इस तरह के अभी तक हमारे पास कोई डिटेल्स आए नहीं। जी, क्या इस क्राइसिस के बारे में संजय जी आपकी उनसे कोई बात हुई कि किस तरह का क्राइसिस है, कौन ये लोग हो सकते हैं, कोई भी इस तरह की जानकारी? संजय जी, देखिए, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि इंडियंस का वेलफेयर जी, तो हमने जो सिक्योरिटी एजेंसी से बात करी सिर्फ इंडियंस के वेलफेयर के बारे में बात करी, और अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं। हम संजय जी इस बात पर आश्वस्त हो सकते हैं कि कोई भी भारतीय हमारा कम से कम वहां पर नहीं है?
अब ये तो मैं नहीं कह सकता जी। जब तक हमें कोई ठोस खबर ना मिले। हम बहुत अच्छी तरह से संजय जी समझ सकते हैं कि जब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन हम यही जानना चाहते हैं क्योंकि बहुत नज़दीक आप हैं संजय जी, 300-400 मीटर कुछ भी नहीं होता है। और क्या काउंसलेट के अलावा इस इलाके में भारतीय हैं, कुछ बिजनेसमैन हो सकते हैं, या कुछ रिहायशी इलाका ये है, कुछ बता सकते हैं आप हमें सर? नहीं, देखिए ये रिहायशी इलाका नहीं है, यहाँ बहुत सारे ऑफिसेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ऑफिसेज हैं, यूएस कॉन्सुलेट भी इसी एरिया में है, रिजर्व बैंक ऑस्ट्रेलिया का वो भी इसी एरिया में है। तो हालांकि ये प्राइमरीली रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग रहते हैं यहाँ। लेकिन जो मेजॉरिटी है इंडियंस की वो बाहर के जो सबर्ब्स हैं उनमें रहते हैं।